जी स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। काफी लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। लुक एट द ट्राइंगल एबीसी इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये डायग्राम इसके साथ में बनी हुई है। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी अ ट्राइंगल विद ऑल द थ्री वर्टिसेस गिवन टू अस। वी नीड टू कैलकुलेट डी एंड ई इन द फर्स्ट पार्ट एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, सो वी कैन यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट देम। देन गो फॉर पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड डी। दिस स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी ई डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है एंड डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करना है। देखिए, डिस्टेंस और उसके किस पॉइंट्स के दरमियान में कैलकुलेट करना है, उसको लिखने का ये भी एक तरीका होता है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस डी ई एंड बी सी कैलकुलेट करें। सो डी ई और बी सी, ये दो डिस्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग कि फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी, यानी जो डिस्टेंस बी सी आएगा जस्ट वी नीड टू डिवाइड इट विद 2। और फोर्थ पार्ट में कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी एंड ड्रॉ कॉन्क्लूजन। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये ड्रॉ कॉन्क्लूजन कह रहे हैं, यहाँ पे एक थ्योरम एक्चुअली एप्लीकेबल है इसके ऊपर। जब हम फोर्थ पार्ट पे पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको पहले थ्योरम एक्सप्लेन करूंगी और फिर ये कॉन्क्लूजन भी हम बेसिकली उसी थ्योरम के ही अकॉर्डिंगली लिखेंगे। सो लेट्स गो टू सॉल्व पार्ट नंबर 1 नाउ। जी वीवर्स, तो अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व। और पार्ट नंबर 1 में दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज डी। सो यहाँ पे मैंने देखे ये ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो वी हैव टू गो फॉर द मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड ए विल बी x1 y1 एंड b विल बी x2 y2। तो ये हो जाएगा 3 + -4/2 एंड 7 + 0/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और दिस विल बी 3 - 4/2 एंड 7/2। 3 - 4 विल बी -1/2 एंड दिस विल बी 7/2। ये हमारे पास आ गए हैं पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज ई। यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ए विल बी x1 y1 एंड सी विल बी कंसीडर्ड एज x2 y2। तो ये बन जाएगा x1 + x2 यानी 3 + 4/2 एंड 7 + 0/2, दैट इज y1 + y2/2। 4 and 3 will be 7/2 and this will be again 7/2। और ये हमारे पास आ गए हैं पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स और हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में देखिए, वी नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस डी ई एंड डिस्टेंस बी सी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस डी ई बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे डी ई बी एंड सी सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं और डी और ई के कोऑर्डिनेट्स हमने पार्ट नंबर 1 में कैलकुलेट किए हैं। सो लेट्स गो टू कैलकुलेट डिस्टेंस डी ई बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डी विल बी x1 y1 एंड ई विल बी x2 y2। सो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 यानी कि 7/2 - -1/2 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 मीन्स के 7/2 - 7/2 होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा जी, कैलकुलेटर से करेंगे इसको हम कि 7/2 + 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग 4। और यहाँ पे 7/2 - 7/2 ये हो जाएगा 0 एंड 4 स्क्वायर इज 16 एंड √of 16 इज 4 यूनिट्स। तो डिस्टेंस डी ई हमारे पास आ गया है 4 यूनिट्स। और अब हम चलेंगे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बी सी। बी विल बी x1 y1, सी विल बी x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 - x1, ये देखिए 4 - -4 और y2 - y1 यानी 0 - 0 होल स्क्वायर। और ये हमारे पास आएगा 4 + 4 और यहाँ पे तो खैर ये 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी 8 स्क्वायर। 0 will vanish and 8 square is 64 and √of 64 is 8 units. So here we have completed our second part in which we need to calculate the distance DE and BC. जी वीवर्स, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 3 में वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द हाफ ऑफ डिस्टेंस BC एंड डिस्टेंस BC वी हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट 2 एंड दैट इज 8 यूनिट्स। सो हाफ अगर करेंगे तो मैथमेटिकली किसी भी चीज़ को अगर हाफ करने को कहा जाए तो वी नीड टू डिवाइड इट विथ 2। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर हाफ करने को कहा जाएगा तो वी नीड टू डिवाइड इट विथ 2। तो हाफ ऑफ BC जो है वो हमारे पास आ जाता है 4 यूनिट्स। हाफ ऑफ BC इज 4 यूनिट्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा हम आ गए हैं पार्ट नंबर 4, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कि डिस्टेंस डी ई जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 4 यूनिट्स एंड डिस्टेंस बी सी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 8 यूनिट्स। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि वी नीड टू कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी एंड देन वी नीड टू ड्रॉ द कंक्लूजन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन एक्चुअली? कि देखिए डी ई जो है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे रफली एक बना ली है उसी ट्राइंगल की जो हमें गिवन था। तो दिस इज ए बी सी और डी एंड ई क्या है? डी एंड ई आर बेसिकली द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो जो लाइन 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है वो जो थर्ड साइड होगी उसकी हाफ होती है मेजरमेंट में। लेंथ वाइज द लाइन सेगमेंट दैट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स विल बी हाफ इन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हमारे पास जो थर्ड साइड है वो BC है एंड दिस इज 8 यूनिट्स इन मेजरमेंट एंड DE इज द लाइन सेगमेंट दैट हैज बीन ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। सो दिस इज 4 यूनिट्स मींस हाफ ऑफ इट। तो ये ऑलरेडी एक थ्योरम है कि लेंथ ऑफ
द लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो एग्जैक्टली यही इसकी कंक्लूजन होगी जो हमने ड्रॉ की है, और ये एक्चुअली एक थ्योरम है